बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। अभी आपने गुफ्तगू सुनी, अमरीकी सदर जो बाइडन ने खिताब किया अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी कामयाबियों का जहां ज़िक्र किया, वहां एक ख़ास बात ये कही कि हम कितना अरसा इस जंग के अंदर पैसा झोंकते रहें और हमने क्या हासिल किया, क्या वसूल किया, ये सारी दास्तान उन्होंने सुनाई। और इस गुफ्तगू के बाद एक और मंज़र जो है वो कौम ने देखा कि एक तरफ तो ये कुव्वत जो कि शिकस्त खा के वहाँ से भागी, और वो कुव्वत जिसको अल्लाह ने फ़तह अता की, वो किस अंदाज में अपनी फ़तह का जश्न मना रहे थे, वो भी मंज़र देखिएगा ज़रा। जी, ये मनाज़र हैं, सजदा शुक्र अदा किया जा रहा है उस रब की ज़ात का जिन्होंने फ़तह जो है वो नसीब की। और आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बार फिर दुनिया को याद दिलाया कि 90 वाली गलती ना करे, तालिबान को तस्लीम करे, इनका साथ दे। और दूसरी जानिब तालिबान जो है वो हुकूमत साजी के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं और किसी भी वक्त जो है नई हुकूमत का ऐलान किया जा सकता है। कतर में जो सियासी दफ्तर है तालिबान का, वहाँ भारत के नुमाइंदों के साथ भी मुलाकात हुई है तालिबान की क़यादत से। क्या यकीन दहानियाँ कराई गई हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के अंदर। और ये मकबूल जान साहब से मैं कहूँगा कि और ये साहब, ये जो मनाज़र, दो मंज़र हैं, एक तो ऐसे शख्स की गुफ्तगू कि जो 20 साल वहाँ पे पैसा झोंक कर शिकस्त खाकर वापस गया, और दूसरी तरफ वो मंज़र कि जो बेसर समानी के आलम के अंदर जिस तरीके से जदोजहद हुई है और उसके बाद अल्लाह का शुक्र किस तरह अदा किया जाता है, वो मंज़र भी देखा। तो ये क्या सबक मिल रहा है दुनिया को इन मनाज़र से? देखें, ये सजदा शुक्र, मैं तो मेरी आंख में आंसू हैं उनको देखते हुए, सच्ची बात है। ये वो लोग हैं जिनके बारे में एक बात ने कहा था कि दुनिया में इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ की हैबत से राई। ये क्या लोग हैं, ये क्या कैसे साबर और शाकर लोग हैं, और इन्हीं लोगों को अल्लाह ताला फतह नसीब करता है। और दूसरी जानब मैं जो बाइडन की तकरीर के दो फिक्रे आपको सुनाता हूं उस्मान साहब, आप हैरान हो जाएंगे कि वो इस शख्स को इस बात पे कामयाबी कह रहा है कि इट वॉज द बिगेस्ट एयरलिफ्ट इन द हिस्ट्री, कि हमने इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा लोगों को निकालने का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया। यानी हम भागने पे फख्र महसूस कर रहे हैं। बिगेस्ट एयरलिफ्ट इन द हिस्ट्री, कि इंसानी तारीख में इतने लोगों को कभी जहाजों से पकड़ के वहां से नहीं निकाला गया जितना हमने किया। फिर उसने कहा कि हम इंसानी जानों को बचाने के लिए अब निकले। आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले उसने तकरीर की थी और उसने कहा था हमारा मिशन अफगानिस्तान में मुकम्मल हो गया है, और वो मिशन उसामा बिन लादेन था। उसामा बिन लादेन जो है ये 2012 के अंदर शहीद हो चुके थे, इस दुनिया से जा चुके थे। उसके बाद से हर रोज $145 मिलियन रोजाना खर्च करता था अमेरिका। क्या कोई इसका हिसाब पूछ सकता है अमेरिका से? किसी सदर से पूछ सकता है? झूठ बोलते हैं लोगों के सामने। पाकिस्तान के बेशुमार एंकर्स भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो मिशन तो अमेरिका ने कंप्लीट करके चल गया। नहीं, ऐसा नहीं है। इस जिल्लत की शिकस्त हुई है खान साहब कि आप सोच नहीं सकते। आप कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक, वियतनाम हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, वर्ल्ड वॉर को, बाकी वर्ल्ड, जब तक किसी जगह पे ऑक्यूपेशन फोर्सेस मौजूद नहीं होती थी उस वक्त तक उस इलाके के अंदर उनका असला और बाकी चीजें माले गनीमत में नहीं आती थी। अच्छा, और ये सब साथ ही एक बड़ा अहम लफ्ज कहा कि अब हमारी सारी तवज्जो चीन की जानिब होगी। अभी चीन का के साथ हमारा मुकाबला है। जी हाँ, ये भी साथ बाइडन साहब ने कल ये खुला ऐलान किया। जी, ये मैंने देखिए उस्मान, आज से तकरीबन 2009 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि अमेरिका अफगानिस्तान से आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा, लेकिन इसको निकलने को नहीं देगा। और निकलने कौन नहीं देगा? इंडिया और इसराइल नहीं निकलने देगा। और क्यों निकलेगा? क्योंकि उन्होंने कंटेनमेंट ऑफ चाइना का पूरा प्रोग्राम बना लिया है, और वो रैंड कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट जो थी वो बड़ी वादे थी कि तुम अब यहां से निकलो, लेकिन इंडिया ने और इसराइल ने मिलकर उनको वहां फंसाया।
آج اسرائیل کی بھی ذلت و رسوائی ہوئی اور انڈیا کی بھی ذلت و رسوائی. آپ کو پتہ ہے 48 جو ہیں اسرائیلی جو ہے وہاں سے ایویکویٹ کیے گئے ہیں. 48 اسرائیلی وہ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے کسی نہ کسی مشن کے وہاں موجود تھے. میں صرف آپ کو مال غنیمت کے طور پہ دیکھیں آپ کیا کیا کچھ ہے. ابھی تو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس وقت کابل ایئرپورٹ جو ہے وہ بھی آج ثانک زئی صاحب نے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں 20-25 دن میں ہم کابل ایئرپورٹ کو صحیح کر لیں گے, اور آج ایک فلائٹ پہنچی بھی ہے جو کابل ایئرپورٹ پہ لینڈ کی ہے. آپ دیکھیں اس وقت افغانستان میں جو امریکہ چھوڑ کے گیا ہے اس طرح کوئی زندگی میں بزدلوں کی طرح کوئی چھوڑ کے نہیں گیا. 22,174 ہموی ٹینک, 22,174. عثمان صاحب ایک ہموی ٹینک جو ہے یہ ملینز آف ڈالرز کا ہے. یہ امریکہ کا سب سے دفاعی ٹینک ہے. اس کا 636 M1 117 یہ ٹینک ہے. 155 مائن پروف ویکلز ہیں جو مائن سے بھی گزر جاتے ہیں. یہ ان کی وہ ایجاد ہے کہ جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں. 8,000 ٹرکس ہیں, 1,62,043 ریڈیو وہ جو وائرلیس سیٹس ہیں, 16,035 جو ہے نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں جس کے بارے میں خوف ہوتا ہے کہ ہم یہ چھوڑ کیسے آئے. 3,58,530. اچھا شاہ محمود قریشی صاحب نے جو آج کہا, جو وزیر خارجہ نے اوریہ صاحب جو آج دنیا کو یہ باور کرایا ہے کہ 1990 والی غلطی نہ کرو, طالبان کی اس وقت ضرورت ہے, حمایت کرو, ان کو اکیلا نہ چھوڑو, یہ کتنا امپورٹنٹ میسج ہے ویسٹ کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ ویسٹ جو ہے اس وقت خود خوف زدہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو روس کو نکالا تھا تو وہ سمجھتے تھے اب ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا, ہم نہ بھی مدد کریں تو یہ تباہ برباد ہو جائیں گے, اور افغانستان تباہ برباد رکھنا چاہتے تھے اور انہیں باقاعدہ رکھا. جو افغان ٹاکس ہوئی ہیں آپس میں اس زمانے میں مجاہدین کی, اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ مجددین کو لانے میں کس حد تک امریکہ اور ویسٹ نے رول ادا کیا تھا تاکہ یہاں لڑائی ہوتی رہے اور یہاں انکلوسیو گورنمنٹ نہ بنتی رہے. لیکن روس اور چین امریکہ کے مقابلے میں بہت ہوشیار ہیں اور بہت تیز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تاجکستان, ازبکستان, کرغزستان, ایران, یہ لوگ تیز ہیں. عقل اگر کسی کی سیدھی نہیں ہو رہی تو ابھی تک پاکستان کی نہیں ہو رہی, اور وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ ابھی تک ہم دو کشتیوں میں سوار ہیں. ہم دیکھتے ویسٹ کی طرف ہیں اور چاہتے یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ ہماری دوستی بھی ہو جائے. پہلے تو ویسٹ کے طالبان تو خود ویسٹ کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں, تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ طالبان تو خود پوری دنیا کو میسج دے رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار. بالکل کام کرنے کو تیار ہیں, لیکن مسئلہ ایک بات ہے, آپ دیکھیے گا جس دن انکلوسیو گورنمنٹ بنی ویسٹ آخری ہوگا ان کو ایکسپٹ کرنے والا. روس, چین, ایران, پاکستان یہ لوگ پہلے ہوں گے. سب سے پہلے. بہت شکریہ اوریہ صاحب, ہم بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو کچھ ذکر کریں گے ملکی سیاست کا.